सास कौशिक की 5 बहुएं। क्या है ना भाभी, जल्दी से चल के ना पिकनिक की तैयारी शायरी कर लेते हैं। हाँ, नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। जल्दी चल। हाँ, भूल गई। अम्मा सा, आज की सुबह कितनी सुहानी और शांत है। ऐसा लग रहा है कि सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म हो गई हो। बस अब हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। अरे अम्मा सा, देखिए ना, ये फूल कितना सुंदर खिला हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हमारे साथ खुश है। अरे बिंदनी, प्रकृति के लिए तो सब दिन एक समान है, लेकिन आदमी नाम का जीव है ना, वो बड़ा खिलंदड़ है। हम कुछ समझे नहीं अम्मा सा। इस फूल को देख, हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओस गिरी, खिल गया, धूप चढ़ी, मुरझा गया। इसीलिए अपने मन पर काबू रखना सीख, इसको जमाने की हवा से बचा। जी अम्मा सा, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हमें आपके पोतों पर पूरा भरोसा है। शिव और उत्कर्ष तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। एकदम से हमारे राम और लक्ष्मण हैं। पर थारे को बिट्टू का भोलापन और आदि और कार्तिक की शैतानियां डरा रही थी ना। हाँ अम्मा सा, हमें लगा कि कहीं अनजाने में इनसे कोई गलती ना हो गई हो। अरे ये गलती कर ही नहीं सकते। उनके खून में थारी दी हुई परवरिश और संस्कार है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी मर्यादा का उल्लंघन हो। भोलेनाथ बाबा हमारे परिवार के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है, आशिकी नानी की तरह। हाँ। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। वो क्यों झूठ बोलेगी? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। हे प्रभु, मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दो, अपनी बच्ची से मिलवा दो प्रभु। पता नहीं नानी और आशिक किस हाल में होंगे। उन्होंने रात कैसे गुजारी होगी। आशी, आशी बेटा, आशी। बड़ा परेशान कर रखा है इन रिपोर्ट्स ने। चलो जी, इस डीएनए रिपोर्ट के साथ बुरा वक्त भी गया कचरे में, और आशी और नानी की यादें भी। रब्ती सौ जीना मुश्किल कर रखा था दोनों ने। उत्कर्ष भैया का ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव है, लेकिन रिपोर्ट्स पे B पॉजिटिव लिखा हुआ है। आखिर ये चक्कर क्या है? कहीं रिपोर्ट्स में कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई है?
बैठ गई। अरे बेटा बहुत थक गई हूँ, तू भी 2 मिनट सुस्ता ले, तब तक मैं सोचती हूँ कि क्या किया जाए। अरे कुछ मत सोचो, अब बड़े पापा और लवली आंटी के पास वापस चलो, हम वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, हरगिज नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? पता नहीं मुझे कहाँ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पुष्पा को ढूंढना होगा। वो ही इन लोग का अक्ल ठिकाने लगा सकती है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आशी का खून उनमें से 5 में से किसी से भी नहीं मिला। खोला रे वो पुष्पा की फाइल देना। सुनो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये फाइल किसी को भी देने से मना किया है। डॉक्टर ने वो फाइल खुद मंगवाई है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है। फाइल दो। 1 मिनट, मैं डॉक्टर साहब से फोन पर बात कर लूं और फिर आपको फाइल देती हूँ। बात सुनो मेरी। इस पूछताछ में ना, अगर पेशेंट में कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नौकरी से हाथ धो बैठोगी। जल्दी करो, फाइल लाओ। 1 मिनट। ये लो। थैंक्स। पुष्पा द्विवेदी, केयर ऑफ उत्कर्ष कौशिक। इसका सरनेम और आशी का सरनेम एक ही है, द्विवेदी। ये आशी भी ना। आशी द्विवेदी, इसका मतलब उत्कर्ष भैया ने इसे खून दिया था। हमने तुमसे कहा था ना कि हम अपने पुराने दोस्त की मदद कर रहे हैं। उसकी बीवी का नाम भी इत्तेफाक से पुष्पा है। हमने उसी के लिए खून दिया था। लेकिन उत्कर्ष भैया तो कह रहे थे कि ये उनके दोस्त की वाइफ है। अगर ये सच है तो फिर इस पुष्पा का और आशी का सरनेम एक कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये कैसी पहेली है। अब मैं क्या करूं? अपनी सोच पर भरोसा करूं या फिर उत्कर्ष भैया की बात पर? इस पहेली को तो सिर्फ पुष्पा ही सुलझा सकती है। मुझे उससे मिलना होगा। हाँ। Excuse me? कौन हो आप? वो पहले तो आपको यहाँ कहीं देखा नहीं। अब क्यों? अब 2 ही दिन पहले तो हम मिले थे ना, जब मैं जॉब का इंटरव्यू देने आई थी। मुझे यहाँ जॉब मिल गई है। आज मेरी पहली शिफ्ट है। हाँ। लेकिन तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो सिर्फ डॉक्टर और हेड नर्स को जाने की परमिशन है। सॉरी, मुझे ना पता नहीं था। आज फर्स्ट डे है ना यहाँ पे। सॉरी। ओके। हाँ, नानी आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा।
आपको चक्कर आ रहा है? नानी आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा, यहीं रह, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। टेंशन मत लो नानी, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठो, मैं आती हूँ। आशी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो आशी, आशी, अरे आशी कहाँ चली गई? आशी बेटा, इसमें से नानी के लिए पानी ले जाती हूँ। पर कैसे ले जाऊं? ए भैया, एक छोटी बच्ची को देखा क्या? आशी, ए आशी, नानी कहाँ चली गई? ए आशी, आशी, नानी, नानी आप कहाँ हैं? आशी, अरे कहाँ गई? नानी, नानी आप कहाँ हो? नानी आप कहाँ हो? नानी, अगर यही पुष्पा आशी की मॉम निकली तो उत्कर्ष भैया छुपा के ठीक नहीं किया। मैं आशी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पता नहीं नानी और आशी कहाँ पर होंगी, किस हाल में होंगी। उनके पास मोबाइल भी नहीं है। इतने बड़े जयपुर शहर में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? नानी आप कहाँ हो? अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मम्मा के पास जाना है? हम लेके चलें आपको? चलेंगी मेरे साथ? और अगर इसकी ये टांग काट दी जाए ना, तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। लंगड़ी मुर्गी। मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे शिव भैया से हेल्प मांगनी पड़ेगी। वही मेरी हेल्प करेंगे नानी और आशी को ढूंढने में। लवली आंटी, लवली आंटी, लवली आंटी, लवली आंटी। आशी, आशी, लवली आंटी। बच्चे को संभाला करो। बच्चा संभाल नहीं सकती तो पैदा क्यों करती हो? कहाँ से चले आते? कैसी माँ है आप? बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। सॉरी आशी, चलो मेरे साथ।
आशी, तुम रोड के बीच में क्या कर रही थी? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं घूम गई थी। और नानी कहाँ है? पता नहीं नानी कहाँ। नहीं पता। मैं ढूंढ रही थी। अच्छा चुप, एकदम चुप। हम जाके नानी को ढूंढते हैं। सच्ची? सच्ची मुच्ची। ओए होए, सब कुछ रेडी शेडी तो हो गया, लेकिन ये लवली कहाँ रह गई? मम्मी जी, वो आ जाए ना तो हम सब निकले। ये लवली को आजकल हो क्या गया है? आज भी बिना बताए चली गई। नहीं नहीं, वो मुझे बता के गई है, वो उसे मार्केट जाना था किसी काम से। तो आई क्यों नहीं अभी तक? फोन लगाओ उसको। हाँ, मैं फोन करके पूछता हूँ। आप लोग अंदर आइए। लीजिए आगे। ये क्या लवली, तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? माँ साहब, मुझे इन्हें यहाँ वापस लाना पड़ा। जब परिवार में कोई नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पर रहें, तो फिर तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लाई? लवली, अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ है, तुम वापस क्यों वैसा ही टेंशन क्रिएट करना चाहती हो? आई नो लवली कि तुम्हें इस बच्ची से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सब की परवाह करना छोड़ दोगी। ओए लवली, तू कितनी स्वार्थी हो गई है। तुझे अपने परिवार की खुशियों की परवाह नहीं। जिस लड़की ने हमारे रिश्तों, हमारे विश्वास को हिला दिया, तो उसको वापस फिर घर ले आई। ओए क्यों? भाभी, भाभी, ये ऐसी है, ये वही करती है जो इसके दिल में आता है। किसी की परवाह है ही नहीं इसे। नहीं माँ साहब, ये सच नहीं है। मैंने आप सबका दिल दुखाया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। ये लोग मुश्किल में थे और ऐसे में इनको मैं सड़क पर छोड़ के कैसे आ जाती? आप ही बताइए। और सड़क पर तो कई लावारिस पड़े रहते हैं, सबको उठाकर घर पे ले आएगी क्या? मुझे उत्कर्ष भैया से कुछ बात करनी है। उसके बाद आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उत्कर्ष भैया, ये पुष्पा आपके दोस्त की वाइफ पुष्पा नहीं, बल्कि आशी की मॉम है। पुष्पा द्विवेदी, मैंने सही कहा ना? कौशिक की 5 बहू